अब हम लोगों ने 5.3 जो एक्सरसाइज थी उसके हमने सेकंड तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। आज हम 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 से बात करने वाले हैं। हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियोस में हमने ये सीखा था कि किसी लास्ट आई थिंक 3 वीडियोस में हमने सीखा था कि जो आपकी कोई एपी होती है उसमें हम कोई टर्म कैसे फाइंड करते हैं, उसमें एक क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, उसमें हम एपीज़ का सम कैसे करते हैं, ये चीज़ सीखी थी। अब हम जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें देखेंगे। इसमें कहा गया है इन एन एपी। उसमें पहले क्वेश्चन में कहा गया है आपको कि जो ए की वैल्यू है वो कितनी देर की आप लोगों को 5 दे रखी है, डी की वैल्यू जो है वो कितनी देर की है 3, ए एन दे रखा है 50। आपको फाइंड करना है एन और एस है। अब देखिए आपको फाइंड करना है सबसे पहले एन। चलिए आप ए एन इक्वल टू 50 देखिए। आपको पता है ए एन की वैल्यू कितनी देर की है, आपके पास 50 दे रखी है। तो ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 50। ए की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है, प्लस 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी 3 इज इक्वल टू 50। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आएगा एन माइनस वन 3 इज इक्वल टू कितना आएगा 45। तो एन माइनस वन इज इक्वल टू 45/3, यहाँ पर आएगा 15। और एन माइनस वन इज इक्वल टू 15, तो एन इज इक्वल टू 15 प्लस वन कितना आएगा आपका 16। तो कहने का मतलब यहाँ पे टोटल कितने एन है, एन यहाँ पे कितने हैं 16 है। यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है आपकी 16। जब एन 16 आया तो यहाँ पे एस एन का मतलब क्या है, एस एन का मतलब है S16, क्योंकि एन की वैल्यू 16 आई है। तो S16 का मतलब कितना होता है, मैंने आपको बताया था 16/2। ये मैंने आपको बताया था 16/2। और 2 इंटू ए कितना है 5 प्लस 16 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी 3। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 10 प्लस 15 इंटू 3। या फिर यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 10 प्लस यहाँ पे आएगा 8 इंटू 55। और इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे 8 इंटू 55 को ये आएगा आंसर 440। ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप जैसे हमने एक क्वेश्चन उठाया है सब लोगों इसमें, वो है हम लोगों ने लिया क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान रखिएगा इसमें वो क्वेश्चन थोड़ा काफ़ी अच्छा हो जाता है जिसमें एन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। अभी मैं बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन ये था, इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इसी के क्वेश्चन नंबर 3 का 4th क्वेश्चन। इसमें बोला गया है A3 की वैल्यू कितनी है आपकी 15 है, और S10 की वैल्यू कितनी है आपकी 125 है। और आपको फाइंड करना है D और A10, जो फाइंड करना है। अब देखिए A3 की वैल्यू कितनी आई आपकी, A3 की मतलब होता है A प्लस 2D इज इक्वल टू 15 होता है। S10 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, S10 की वैल्यू आने वाली है आप लोगों की, यानी S10 की वैल्यू आने वाली है आपकी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10/2 2A प्लस 10 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 125। इसको सॉल्व करें, यहाँ पे 5 आएगा, 2A प्लस यहाँ पे आने वाला 9D इज इक्वल टू 125। 5 को भी यहाँ से इसके अपन में भेजोगे, ये आएगा 2A प्लस 9D इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 25। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, आप ए की वैल्यू कितने ले सकते हो 15 माइनस 2D। उसको आप कहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पर पुट कर दोगे। तो आप इसे रखोगे तो ये आएगा 15 माइनस 2D प्लस 9D इज इक्वल टू 25। 30 माइनस 4D प्लस 9D इज इक्वल टू 25। 30 प्लस 5D इज इक्वल टू कितना आएगा 25। 30 को आप यहाँ से यहाँ भेजेंगे, ये आएगा 5D इज इक्वल टू 25 माइनस 30। 5D इज इक्वल टू -5, डी की वैल्यू आएगी -5/5। आंसर आया -1। जब डी की वैल्यू आपको पता है -1 आ चुकी है, जब डी की वैल्यू आपकी -1 आ चुकी है तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अब एक काम करना है कि आपको क्या करना है, अब डी निकल गया तो आपको क्या निकालना है, अब यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू कितनी है आपको यहाँ देख सकते हो, ए की वैल्यू है 15 माइनस 2D। देखो 15 माइनस 2 इंटू -1,
15 + 2 कितना आ गया 70। तो कहने का मतलब डी की वैल्यू कितनी आई है आपकी -1 और आपकी ए की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 17। अब जब आपके पास डी और ए निकल चुका है, आपके पास डी और ए निकल चुका है, अब आपको क्या करना है, अब लोगों को सीधा क्वेश्चन में जो बोला गया उसको हम अगला नेक्स्ट वाला जो टर्म है उसको फाइंड करना है। इसने कहा A10 फाइंड करना है हमें। A10 तो आपको पता है A10 का मतलब क्या होता है, A + 9D। तो A कितना है आपका 17 + 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -1। 17 - 9 यहाँ पे आपको कितना बचेगा 8। तो कहने का मतलब है यहाँ पे A10 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ चुकी है। इसी टाइप से अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है असल वो हमारा हम लोग करने वाले हैं, वो करने वाले हैं 6, इसी का 6 क्वेश्चन करने वाला है। 6 क्वेश्चन में क्या गया गया, गिवन आपको दे रखा है ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, और डी की वैल्यू आपको 8 दे रखी है, एस एन की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 90 दे रखी है, और एन और ए एन आपको क्या करना है फाइंड करना है। अब देखिए सबसे पहले देखिए आपको क्या कहा गया यहाँ पे कि एस एन 90 है। एस एन = 90 कहने का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स कितना 90 है। सम ऑफ एन टर्म्स 90 कहने का मतलब मैंने आपको बताया था n/2 2a + n-1 इंटू डी जो है वो किसके इक्वल है 90 के इक्वल है। अब आपको n की वैल्यू फाइंड करें तो n को n ही लिखेंगे, लेकिन 2 इंटू ए कितना है 2, n-1 टी की वैल्यू कितनी है 8 = 90। यहाँ पर आएगा n/2, यहाँ पर आएगा 4 + 8n - 8 = 90। यहाँ पर आएगा n/2 पे आएगा -4 + 8n = 90। 2 यहाँ डिवाइड में आप यहाँ मल्टीप्लाई में भेज सकते हो। यहाँ पे n बचेगा -4 + 8n, यह आएगा 180। मल्टीप्लाई करेंगे आने वाला है -4n + 8n²। क्लियर, 8n² आ गया = कितना लिखोगे आप लोग 180। इसको आप सही करोगे 8n² - 4n -180 = 0। यहाँ पे आप कितने का डिवाइड कर दोगे सब में, 4 का डिवाइड आप सब में कर दोगे। 4 का डिवाइड जब आप लोग सब में करेंगे तो यहाँ पे कितना बचने वाला है 2n² - 2n, और यहाँ पे बचने वाला है सर आपका 45 = 0। तो ये आपकी क्वेश्चन बन गई है किस वाले में 6 वाले क्वेश्चन में। जब ये क्वेश्चन बनेगी तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मिड टर्म एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा गुणनखंड करना पड़ेगा। और जब आप लोग गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे n की आपके पास 2 वैल्यूज़ आएंगी। एक आएगी n की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू एक आएगी आपके पास 5 और एक आएगी -9/5। n -9/5 बन सकता तो n की वैल्यू कितनी होगी 5। अब क्वेश्चन में बोला गया आपको कि आपको फाइंड करना है an कहने का मतलब a5 आपको फाइंड करना है। a5 कितना होता है a + 4d। तो आपको पता है a की वैल्यू कितनी है आपके पास दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है आपके पास 2 + 4 इंटू डी की वैल्यू दे रखी है आपके पास 8। तो आएगा 2 + 32, आंसर आ गया आपका 34, ये आ गया 34। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद चलो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 7 क्वेश्चन में कहा गया है कि ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 8 दे रखी है, ए एन कितना दे रखा है 62 दे रखा है, और एस एन कितना दे रखा है 210 दे रखा है। आपको क्या फाइंड करना है एन ओ टी फाइंड करना है। ध्यान रखिए ए एन आपको दे रखा है, ए दे रखा है एस एन। ए एन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ए एन को लिखेंगे a + n-1 इंटू डी = 62, जहाँ पे ए की वैल्यू 8 है। 8 + n-1 इंटू डी = कितना दे रखा आपको 62 दे दिया है। तो n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आएगी 62 - 8, ये आएगा आपका कितना आएगा 54 आएगा। तो कहने का मतलब n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 54। अब देखिए यहाँ पे हम इसके बाद बात करेंगे एस एन के बारे में। एस एन में क्या दिया गया है, एस एन = आपको दे रखा है 210। एस एन का मतलब होता है n/2, यहाँ पे आपका 2a + n-1 इंटू डी = कितना दे रखा है 54, सॉरी 210।
आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे n माइनस वन इंटू डी जो है वो कितना दे रखा है आपको, 54 दे रखा है। तो आप लिखेंगे 2a प्लस 54 और फिर 210। आप यहाँ पे अभी एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ से आप अंदर से 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये आएगा n/2 इंटू 2 आप कॉमन लोगे ना, तो बचेगा a प्लस 27 इज इक्वल टू 210। आपको यहाँ पे पता है यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा n a प्लस 27 इक्वल टू 210। यहाँ पे देखेंगे a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 8 दे रखी है, तो n यहाँ पे आएगा 8 प्लस 27 इज इक्वल टू 210। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आने वाला है आपका 35 इज इक्वल टू 210। तो n की वैल्यू आएगी 210/35। तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी 6 आ गई है। n की वैल्यू जब आप लोगों की 6 आ गई है तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको देखिए n की वैल्यू निकल गई, आपको d फाइंड करना है। तो आप देखेंगे ये वाली क्वेश्चन में सबसे ऊपर वाली क्वेश्चन तो क्या लिखा हुआ है, n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 54 लिखा हुआ है। यहाँ पर रखेंगे 6 माइनस वन डी इज इक्वल टू 54, तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 54/6। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, आपकी d की वैल्यू आ चुकी है। हम बात करते हैं 9 क्वेश्चन के बारे में। थर्ड के 9 क्वेश्चन में कहा गया है कि उसने आपको क्या दिया है, a इज इक्वल टू 3 दिया है, n इज इक्वल टू 8 दिया है और s की वैल्यू कितनी दी है 192। s की वैल्यू कहने का मतलब है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे जो टर्म्स का सम है वो कितना दे रखा है आपको 192। ध्यान रखना ये कितने टर्म्स का सम है, देखो टोटल कितने टर्म है 8 टर्म है, तो यहाँ पे S8 है, आप इसे S8 लिख सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो, आपको डिफाइन करना है S8 इज इक्वल टू 8/2 2a प्लस 8 माइनस वन इंटू डी। ये S8 की वैल्यू है 192। यहाँ पे आपका 4 है, 2 है कितना 2 इंटू 3 प्लस यहाँ पे 7 इंटू डी है। ये 4 मल्टीप्लाई में से डिवाइड में लाएंगे 192/4 इज इक्वल टू आएगा 6 प्लस 7d। 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। यहाँ पे 6 माइनस करेंगे तो आएगा 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7d। 42 इज इक्वल टू 7d। डी की वैल्यू आएगी 42/7, या आपके यहाँ लगेंगे 6। डी की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की 6। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है जो आपका एल है लास्ट टाइम है वो आपको 28 दे रखा है, एस आपका 144 दे रखा है और वहाँ पे टोटल कितने टर्म है 9 टर्म है। तो ये एस कितना होगा, S9 की वैल्यू 144 है। आपको क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, ये आपको क्वेश्चन में बताया गया। अच्छा 9 है तो कहने का मतलब n की वैल्यू 9 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब S9 लिखेंगे तो कितना लिखोगे 9/2 a प्लस एल कितना है 28। ये फॉर्मूला याद होगा सबको, SN इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। अब देखिए S9 इज इक्वल्स टू, देखो S9 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 144 दे रखी है, इज इक्वल्स टू 9/2 a प्लस 28। आपको पता है ये 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा और ये जो ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आएगा। 144 इंटू 2/9, 9 का डिवाइड कितनी टाइम जाएगा 16 टाइम जाएगा, और यहाँ पे आएगा a प्लस 28। 16 2 32 माइनस 28 इज इक्वल टू कितना है, क्या बचेगा 4। ए की वैल्यू कितने आ गए आपकी 4। करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दे रखी है मस्ट बी टेकन टू सम ऑफ इतना। देखो आपके पास एपी जो है समांतर रेंज जो दे रखी है वो दे रखी है 9 17 25 डॉट डॉट डॉट, और इसका जो सम आ रहा है, इसका जो SN सम जो है वो दे रखा है 636।
ध्यान से रखें क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए यहाँ पे देखो, आपको बोला गया है इस एपी का जो सम है वो 636 है, लेकिन कितने टर्म्स का सम 636 है ये पूछा है। दोबारा सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। क्वेश्चन में आपको एपी दे रखी है और कहा गया है इनका सम 636 है। कहने का मतलब ये है इस पूरी एपी में ऐसे कितने टर्म हैं जिनका सम कितना है, 636 है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हमारे पास ए की वैल्यू दे रखी है कितनी, 9 है। डी कितना है, 17 माइनस 9, यहाँ पे आपके पास बचेगा 8। तो देखिए आपको पता है एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 636 दे रखी है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी है, इक्वल करके 636। अच्छा आप एक चीज़ देखोगे, अब यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन देखिए a हमारे पास गिवन है 9 प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी रखी है हमें 8, 636। यहाँ पे 2 देखेंगे आप किस में है, डिवाइड में, यहाँ किस में आ गए, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 9 2 जा 18 प्लस 8n-8 इक्वल करके यहाँ पे आएगा 636 इंटू 2। अब देखिए यहाँ पे n अंदर, यहाँ पे 18 में से 8 जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 10 प्लस 8n इज टू यहाँ पे आएगा 636 है, 636 इंटू 2। यहाँ से देखिए आप n से अंदर से कितना कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, अंदर कितना बचेगा आपके पास 5 प्लस 4n इक्वल करके 636 इंटू 2। 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा n, 5 प्लस 4n इज टू 636। अब n का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, आएगा 5n प्लस 4n का स्क्वायर इज टू 636। इसको हम सही से लिखेंगे, ये आएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज टू 0। याद रखिएगा मैंने आप लोगों को ये जो हमारी क्वालिटी के क्वेश्चन की वीडियोस थी उसमें मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया था। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको एक बार और रिमाइंडर दे देता हूँ। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है 636 इंटू 4, 636 इंटू 4 ये आपका मल्टीप्लाई करके आएगा 2544। आप देखिए 2544 कहने का मतलब देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, इसका फैक्टर करिए। सबसे पहले इसमें डिवाइड जाने वाला है किसका, 2 का बोल सकते हो या 4 का बोल सकते हो, मैं माना 4 का दे रहा हूँ। हमने 4 का डिवाइड दिया, ये आएगा 4 6 24, 4 12 और 4 6 24। फिर यहाँ पे हम 2 का डिवाइड सकते हैं, 2 3 6, 2 1 2, 2 8 16। फिर हम 2 का दे सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसके फैक्टर निकाल रहे हैं। देखिए इसके फैक्टर क्या है, 4 2 2 3 53। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए, हमें क्या करना है, माइनस करके कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, माइनस करके आपका कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अभी देखिए ज़रा, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। अब देखिए 48 और 53 इनका मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो इसने 2 5 4 हो रही है आना है, वो कंफर्म है। लेकिन इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 5। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसे करोगे 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 n-636 इक्वल्स टू 0। आपको मैंने हमारी पुरानी वीडियोस में सिखा चुका हूँ इसको सॉल्व करना। तो बट यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, n की जो वैल्यूज़ आएगी यहाँ पे 2 वैल्यूज आएगी, एक आएगी -53/4 और एक आएगी 12। आपको पता है n की वैल्यू ये हो नहीं सकती, तो n की वैल्यू कितनी हुई 12। तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी यहाँ पर जो ऊपर हमारे पास ए पी दे रखी थी, उस ए पी के 12 टर्म का जो सम होगा वो कितना होगा, 636 होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी 5, फर्स्ट टर्म ऑफ ए 5 दिया गया है, लास्ट टर्म आपको दिया गया है 45। सम देखो, सम दे रखा है। देखो जब आपको सिर्फ सम बोले तो आप एस एन लिखोगे 400, लेकिन जब वो बोले 8 टर्म का सम है, 9 टर्म का सम है या 10 टर्म का सम है तो S9 S10 ऐसा करके लिखेंगे आप। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब सबसे पहला काम हमें करना है एन वैल्यू फाइंड, एन को फाइंड करना है, उसके बाद हमें डी को भी फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे एस एन का हमें एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, सबसे पहले मैंने लिखाया था n/2 a + l। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एस एन की वैल्यू 400 रखने वाले हैं। n/2 कहने का मतलब है n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। a हमारे पास 5 दे रखा है, l हमारे पास 45 दे रखा है। इसको हम सही से सॉल्व करेंगे। 400 इंटू यहाँ पे कितना आएगा 2, n इंटू यहाँ पे आने वाला है 50। आप 50 को अपॉन में भेजेंगे, n की वैल्यू आएगी 400 इंटू 2 अपॉन नीचे कितना आएगा 50। 50 से जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो आपको पता होगा 58 से कितना होता है 400 होता है। यहाँ पे बचा n की वैल्यू कितनी आ गया आपकी 16। अब देखिए n आपका 16 आ गया है, एल आपके पास गिवन है, ए आपके पास गिवन है, तो आप देखेंगे आप रख सकते हैं फॉर्मूला L = a + n-1 × d। देखो L कितना दे रखा है हमारे पास 45 दे रखा है, ए हमारे पास 5 दे रखा है, n की वैल्यू हमारे पास 16 -1 है, हमें डी फाइंड करना है। 5 को हम यहाँ भेजेंगे माइनस में, 45 में से 5 माइनस होगा कितना बचेगा 40। यहाँ पे कितना बचा आपका 15, यहाँ पे कितना है डी की वैल्यू कितनी है आपकी 14/15। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, ये आएगा 8/3।
ध्यान रखिएगा, आप ये नहीं कह सकते हो कि डी की वैल्यू अपॉन में नहीं आएगी। बिल्कुल कॉमन डिफरेंस आपका अपॉन में आ सकता है, पॉइंट में आ सकता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स वो कभी आपके पॉइंट में नेगेटिव नहीं आ सकते। वो हमेशा किस में आएंगे, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक आएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर अगर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो हमें कहा गया है फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट टर्म आपको कहा गया है कितना है 17 और लास्ट टर्म आपको कहा गया है 350 और आपको कहा गया है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी की वैल्यू कितनी रखी आपको 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। मतलब हमें क्या निकालनी है, सबसे पहले हमें निकालनी है एन की वैल्यू निकालनी है और हमें उनके बीच का सम फाइंड करना है। अब देखिए सबसे पहले एन की वैल्यू निकालना आसान है, क्यों, आपको यहाँ पे एल दे रखा है, एल इज क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एल की वैल्यू आपको गिवन है 350, ए कितना है आपका 17 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है आपका 9। 17 आपको यहाँ लेके आएंगे, इसे आप सॉल्व कर 17 को आप इससे और लेके आएंगे तो ये माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 333 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा एन माइनस वन इंटू 9। अब 9 को आप यहाँ भेजेंगे तो कितना आएगा 333 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू एन माइनस। इसका जब आप डिवाइड देंगे यहाँ पे बचने वाला है 37 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। तो एन इसका जो कितना आने वाला है 37 प्लस 1, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 38। अब देखिए आपको क्या फाइंड करना है सम, लेकिन अब देखिए सम कितने नंबर्स का आएगा 38 नंबर्स का, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है 38 है। तो एस 38 क्या निकालोगे आप लोग, मैंने आपको बताया था 38/2 ए प्लस है, यहाँ पे आएगा 38/2 कितना आएगा 17, ए कितना दे रखा है आप लोगों के पास 17, एल आपके पास कितना दे रखा है 350। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आएगा 19, इसको सॉल्व करेंगे सही से आएगा 19 इंटू ये आने वाला है 367, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब क्या आ जाएगा 38 नंबर्स का आपका सम आ जाएगा। अब देखिए अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है 51 टर्म्स का, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ए और डी की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले देखिए उसने कहा गया आपके पास सेकंड टर्म जो दे रखा है A2 जो दे रखा है आपके पास, सेकंड टर्म कितना दे रखा है आपके पास 14 दे रखा है। A2 कहने का मतलब है A प्लस डी की वैल्यू कितनी है 14, और आपके पास दे रखा है थर्ड टर्म A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 18, A3 कितना होता है A प्लस 2। अब यहाँ पे जब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम किससे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन से या फिर विलोपन से। जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आपकी ए की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोगों की ए की वैल्यू आने वाली है 10 और डी की वैल्यू कितनी आने वाली 4। जब आपके पास ए 10 और डी 4 आ चुका है तो आपको क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला है, सम ऑफ 51 टर्म्स। कैसे निकालेंगे 51/2 2a प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी, और आपके ए और डी की वैल्यू क्या है आपके पास गिवन है, यहाँ पर रख के आप क्या निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है सर लोगों, ये आपका ऑलरेडी उत्तराखंड बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है इफ द सम ऑफ द 7 टर्म्स ऑफ एपी इतना एंड 17 टर्म्स ऑफ इतना देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। देखो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स कितना है 49 है, यह आएगा S7 कितना रखा आपके पास 49। S7 कहने का मतलब क्या है आपको पता है 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू कितना यहाँ पे डी, यही तो है ऐसा कहने का मतलब। इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखेंगे आप 7/2 है, ये डिवाइड में है, यहाँ किस में आएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ बचेगा 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 49 इंटू 2 अपॉन नीचे कितना आ गया आपका 7। अब यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7 से कटेंगे कितना आएगा 7 7 टू जो कितना आएगा आपका 14, तो यहाँ पे आएगा a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 14/2, आंसर कितना है आपका 7। तो देखो पहली क्वेश्चन आपकी क्या बन गई है, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू कितना बन गया आपका 7 बन चुका है। अब देखिए हम इसके बाद a प्लस 3d जब हमारा कितना आ चुका है 7 आ चुका है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम हमारी सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन कहने का मतलब उसने कहा है फिर जो 17 टर्म्स है उनका सम कितना दे रखा है 289। 17 टर्म्स को हम क्या लिखने वाले हैं 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू कितना आपका d इज इक्वल्स टू 289। तो आप जब इसको थोड़ा इसको देखेंगे, आप इसको यहाँ से आप यहाँ लेके जाएंगे तो मैंने क्या बताया डिवाइड वाला वहाँ मल्टीप्लाई में जाता है, तो ये क्वेश्चन बनेगी 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू आएगा 289 इंटू 2/17। यहाँ पे आपके बचेगा 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 17 इंटू 2, यहाँ से आप लोग क्या करोगे 2 को कॉमन लोगे, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू आएगा 34। अब जब इसको थोड़ा सा और आप लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा a प्लस 8d इक्वल करके 34/2।
2, ये आने वाली क्वेश्चन बनने वाली है a प्लस 8d इज इक्वल टू आपकी 70। ये देखिए, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ चुकी है, ये फर्स्ट है और ये हमारी सेकंड है। ठीक, अब देखिए मैं इन दोनों को एलिमिनेशन सॉल्व, एक बार मैं आपको दोबारा एलिमिनेशन बता देता हूँ एलिमिनेशन कैसे करते हैं, जिनको अभी भी नहीं समझ में आया है। a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना है 7 और a प्लस 8d इज इक्वल टू क्या है 17। मैंने क्या कहा था, आप a या d में से किसी को भी सेम, एकदम सेम बनाओ, जैसे वो सेम दिखते हो। देखो यहाँ पे ऊपर भी a है, नीचे भी a है। अब देखो दोनों के साइन सेम है, लेकिन आपको पता है अगर हमें किसी को कैंसिल करना है तो साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो हम लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्शन या फिर घटाने पर। तो हम ऑन सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्शन, तो ये देखो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। देखो a कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा -5d, यहाँ पे कितना बचा -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका है। d की वैल्यू कितनी आएगी 10/5, d की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2। अब d के जो को कहाँ रखेंगे, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। जब हम तो फर्स्ट में रखेंगे, देखिए तो फर्स्ट में कितना आने वाला है, यहाँ पर आएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 है, तो आप देखेंगे d इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर रखेंगे a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 7 आया। a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 7 माइनस 6, a की वैल्यू आने वाली है आपकी 1। a की वैल्यू कितनी आ चुकी है आप लोगों की 1। अब आपका a बना चुका है, d की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2 आ चुकी है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में जो मेन चीज़ अब पूछी गई है, उसे पूछा गया सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। देखिए कुछ नहीं करना है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म का फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला पता है, ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो ये बोला गया, बस यहाँ पे आपको क्या क्या रखना है उस चीज़ का ध्यान रखिए। देखो n की जगह n ही रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ध्यान रखिएगा, उसने ये नहीं बोला फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म या फिफ्थ टर्म, उसने बोला सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म मतलब यहाँ पे n की जगह कितना रखेंगे, n ही रखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपने भी फाइंड किया 1 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है आपको पता है 2, आपने भी निकाली फाइंड की है n/2। यहाँ पे आएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, -2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा आपका n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचने वाला है आपका n²। यहाँ पे कितना आ गया Sn की वैल्यू कितनी आ गई आपकी n² प्लस सम ऑफ n टर्म की वैल्यू कितनी आ चुकी है आप लोगों की n² आ चुकी है। इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे 10 और 11 क्वेश्चनों को मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं और दोनों में ही काफ़ी कुछ हमें समझाना है। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। देखिए हमें ऐसे 40 नंबर्स का सम फाइंड करना है, तो 6 से डिविजिबल हो और सारे पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। पहला कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल होगा 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18, उसके बाद 24 और डॉट 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 कहाँ तक n इज इक्वल्स टू 40 तक, मतलब ऐसे कितने होने चाहिए 40 होने चाहिए कम से कम। अब आप देख के बताओ a कितना होगा 6, d कितना होगा 12 माइनस 6 होने वाला है, n की वैल्यू 40। अब आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। s 40 बराबर कितना होगा 40/2 2a प्लस 40 माइनस 1 इंटू टी, 40/2 में 20 होता है, इंटू ए की वैल्यू कितनी होती है 6, यहाँ पे आएगा आपका 39 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी 6। तभी से आप लोग सॉल्व करेंगे 26 जो है कितना आएगा 12 प्लस यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपका ये आने वाला है, इनका मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आएगा 4920। ध्यान रखिएगा हमने सिंपल किया है, हमको इसने कहा था 6 से डिविजिबल 40 पॉजिटिव जो इंटीजर होंगे उनका हमें सम फाइंड करना था। तो आपको पता है पहला क्या होगा 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18, ऐसा कर करके हो गए n इज इक्वल टू 40। तो पहला क्या होगा a की वैल्यू 6 है, d आपका कितना आएगा 12 माइनस 6 आने वाला है। उसके बाद हमसे क्या करेंगे सम ऑफ n टर्म्स वाले फॉर्मूले में रखेंगे, जहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी 40 है और a आपके पास 6 दे रखा है और d आपके पास 6 दे रखा है। सॉल्व करें तो आंसर कितना आ गया 4920। अब देखिए सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, बस मैं क्वेश्चन नंबर 13 में आपको हिंट दूंगा कैसे करना है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ ए, मल्टीपल मतलब जो टेबल पढ़ते हैं आप लोग 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24, ये सारे आपके क्या होते हैं मल्टीपल होते हैं 8 के। अब देखिए इसने कहा सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल, देखो सेम क्वेश्चन है, पहला 8 होगा, फिर 16, फिर 24, फिर 32, ऐसे करते करते n इक्वल टू कितना है आपके 15 लेने हैं आपको बस। यहाँ पे देखिए a आपका 8 है, d आपका कितना है 16 माइनस 8 कितना है 8 है। आपको सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है, कितना होगा 15/2 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। बस इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर यहाँ से आराम से मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर जब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि फाइंड द, जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 12 13 14, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में कई बार आते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50।
0 से 50 के बीच जितने ऑड नंबर हैं हमें उनका क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। अच्छा देखिए, खुद बताइए 0 से 50 के बीच पहला ऑड नंबर कौन है, आपका 1 है। ऑड नंबर कौन होते हैं, या इनको विषम संख्याएं बोलते हैं हम। ऑड नंबर या विषम संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जिनमें आपका 2 का डिवाइड नहीं जाता है। अब देखिए जब 1 होगा, लास्ट कितना होगा 49। इसके 1 के बाद कौन होगा 3, 3 के बाद कौन होगा 5, ऐसे करके लास्ट कितना होगा 14। देखो ए की वैल्यू 1 आई है, डी कितना आएगा आपका 3 माइनस 1 कितना आएगा आपका 2, और एल की वैल्यू कितनी आएगी आप लोगों की 49 आएगी। तो देखिए आप यहाँ पे क्या फॉर्म लगाने वाले, एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से क्या निकलेगा, एन की वैल्यू निकलेगा, कितने नंबर हैं 0 से 50 के बीच वो ऑड है। ध्यान रखिएगा यहाँ से एन हमें क्या बताएगा कि 0 से 50 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जो क्या है ऑड है। तो एल की वैल्यू आपकी 49 है, ए आपका 1 है, प्लस एन माइनस 1 तो डी की वैल्यू कितनी है आपकी 2। 49 माइनस 1 इज इक्वल्स टू आएगा n माइनस 1 इंटू 2, ये आएगा 48 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा आपका n माइनस 1। ये आप करोगे ये कितना आएगा 24 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, n इज इक्वल्स टू आएगा 24 प्लस 1, n की वैल्यू आएगी 28। n की वैल्यू कितनी आएगी आप लोगों की 28। जब n की वैल्यू आपकी 28 आएगी, अब देखिए n की वैल्यू जब आप लोगों की 28 आ चुकी है, तो अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इन 28 नंबर्स का हमें सम निकालना है जो क्या है ऑड है। तो हम क्या लिखेंगे S28 इज इक्वल्स टू 28/2। अब मैं यहाँ पे फॉर्म लगाऊंगा a प्लस एल। अब आप बोलोगे आपने 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला क्यों नहीं लगाया, आप बिल्कुल उसे लगा सकते हो, लेकिन यहाँ से अभी मुझे इसलिए शॉर्ट पड़ जाएगा क्योंकि हमें लास्ट वाला जो टर्म है वो हमें दे रखा है, एल की वैल्यू में गिवन है। तो 28/2 यहाँ पे कितना आएगा आपका 14 आएगा, और ए की वैल्यू आपको पता है कितनी 1 है, एल की वैल्यू आपको पता है कितनी 49 है। बस आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे देखिए, बस यहाँ पे एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 24 1 25 होगा, तो यहाँ पे सम ऑफ 25 टर्म होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी 25/2, और इसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम बात बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखेंगे एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 है, 16 है, 17, और ध्यान रखिएगा सबसे पहले 15 क्वेश्चन, ये जो आपके एपी के जितने भी आपके वर्ड प्रॉब्लम्स होती है बहुत आसान होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए इनको आराम से 1-2 बार रीड करिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर सकते हैं। देखो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है ना, क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई पेनल्टी फॉर डिले। देखो क्या है, कोई कंस्ट्रक्शन है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसे क्या हो रहा है, वो कहीं पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो उसे कुछ डिले पेमेंट पड़ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट डे वो 200 था, सेकेंड डे 250 हुआ, तीसरे दिन 300 हुआ, ऐसे करते करते कि पेनल्टी जो है हर दिन क्या हो रही है 50 बढ़ती जा रही है। मतलब जैसे पहले दिन माना 50 रुपये पेनल्टी थी, अगले दिन 100 हो गई, उसके बाद 150, ऐसे करके बढ़ती जा रही है। और ध्यान दे, और ये जो डिले वर्क हुआ कम से कम 30 डेज तक हुआ। ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले दिन उसको 200 रुपये थे, उसके बाद 50 रुपये डिले पड़े, 250 रुपये, फिर 50 रुपये अगले दिन फिर एक्स्ट्रा पड़े। देखो ध्यान रखना, पहले फर्स्ट डे के बदले 50 रुपये डिले पड़े थे, फिर अगेन पड़े तो कितना हो गए 300, फिर अगेन डिले के पड़े तो 350, क्योंकि डिले काम हो ही रहा है ना, जब तक काम डिले होता रहेगा तब तक 50 पढ़ते रहेंगे। तो ऐसा काम उसका डिले कितने दिन तक होता रहा, 30 दिन तक होता रहा। तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंट्रैक्टर को कितना मनी पे करना पड़ा। तो सबसे पहले देखिए हमको पता हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। अब देखिए अगर हमें सम फाइंड करना है, अगर हमें सम फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें ए कितना आएगा हमारा 200 आएगा, और डी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 50 आएगी, तो एन की वैल्यू कितनी है हमारी 30 है। तो बस आपको क्या करना है, एस ऑफ 30 इज इक्वल्स टू 30/2 2a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितना आएगा 15, 2a कितना है 2 इंटू 200 प्लस 29 इंटू डी कितना है आपका 50। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आने वाला है 15, यहाँ पे आएगा 400 प्लस 1450। इनको सब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आने वाला है हमारा 27750। पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद हम कितने का मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इसके साथ 15 का मल्टीप्लाई करने वाला है, कितना आएगा इतना। तो कहने का मतलब है कि उसको जो कॉन्ट्रैक्टर है उसे कम से कम कितना पे करना पड़ेगा, 27,750 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 है सर लोगों, इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार क्वेश्चन मारिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये आपके सीबीएसई बोर्ड में भी आ चुका है और आपके उत्तराखंड बोर्ड में भी बहुत बार आ चुका है, और क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो जैसे आप हमने देखा होगा, देखो क्वेश्चन में हुआ क्या, पहले उसी को समझिएगा। माना आपके पास क्या है, क्वेश्चन में कहा गया सम ऑफ 700 यूज टू गिवन 7 कैश प्राइसेस, 700 रुपीज़ थे, और स्कूल वालों ने डिसाइड किया कि बच्चे जो हैं फर्स्ट पोजीशन से लेके 7 पोजीशन तक जो बच्चे आएंगे, फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, उनको ये 700 रुपीज़ बांटेंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं ना कि इक्वल अमाउंट बांट देंगे 7 को, क्योंकि भाई फर्स्ट वाले ने थोड़ा ज़्यादा मेहनत की, इसे थोड़ा उसे क्या मिलेगा, ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक कंडीशन रख दी कि इफ़ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। कहने का मतलब देखो, मैंने कहा लेट फर्स्ट विन प्राइस इज ए। पहले ने कितना प्राइस जीता, ए जीता, तो सेकंड वाला क्या जीतेगा, इससे 20 कम जीतेगा, ए -20। थर्ड वाला क्या जीतेगा, इससे 20 कम जीतेगा, तो ए -20 -20 कितना आएगा, ए -40। और फोर्थ वाला क्या करेगा, इस थर्ड वाले से 20 कम करेगा, तो ए -40 -20 कितना आएगा, ए -60। फिफ्थ वाला फिर क्या करेगा, फोर्थ वाले से 20 कम करेगा, तो ए -60 -20 कितना आएगा, ए -80। उसके बाद ए -80 -20 कितना आएगा, ए -100। और फिर आएगा ए -100 -20 ए -120, यह है। तो देखो आपको यहाँ पे एक चीज़ पता लगी होगी, ए ने कितना जीता है, ए जीता है, सॉरी फर्स्ट ने ए जीता है, सेकंड ने ए -20, थर्ड ने ए -40, फोर्थ ने ए -60, उसके बाद ए -80, ए -100, ए -120, ऐसा करके इन्होंने प्राइस जीते हैं। अब देखिए जब इन्होंने प्राइस जीते हैं, अब इसके बाद देखो ध्यान रखिए इन सब प्राइजों का सम कितना है, 700। तो कहने का मतलब क्या है, S7 कितना है, 700। अब मैंने S7 क्यों लिखा, अरे भाई 7 स्टूडेंट में क्या करना है, कंट्रीब्यूट करना है ना, डिवाइड होना है इस प्राइस में, इसलिए S7 आएगा। और ए कितना है आपका, ए ही है। डी कितना आएगा आपको पता है, ए -20 -ए। तो देखो कितना है, डी की वैल्यू कितनी है, -20। तो आप लिखेंगे अब S7 इज इक्वल्स टू कितना लिखने वाले हैं, S7 इज इक्वल्स टू 7/2 2a + 7 - 1 इंटू डी। देखिए S7 की वैल्यू कितनी है, 700 है, यहाँ पे आएगी 7/2, 2a मतलब 2a आएगा, प्लस यहाँ पे 6 और डी की वैल्यू कितनी है, -20। आपको पता है 2 का ऊपर भेजेंगे 7 को नीचे, तो कितना आएगा, 700 इंटू 2/नीचे कितना आएगा, 7 इज इक्वल्स टू 2a - 120। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे इसे, कितना आने वाला है, 200 + 120 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 2a। तो ये कितना आने वाला है आपका, ये आने वाला है 320 इज इक्वल्स टू 2a। तो ए की वैल्यू कितनी आने वाली है, 160। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 160। अब आप देखिए खुद सोचिए, ए की वैल्यू जब 160 आ गई, तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7। ए को मिलेगा 160, सेकंड को मिलेगा इससे 20 कम मतलब 140, थर्ड को मिलेगा इससे 20 कम, तो मतलब कितना मिलेगा आपका 120। उसके बाद इसके 100, उसके बाद इसे कितना मिलेगा 80, उसके बाद इसे 60, उससे कितना मिलेगा आपका 40। या फिर आप यहाँ पे जो आप लोगों ने निकाले हैं इन पे आप ए की वैल्यू रख सकते हैं और आपके क्या मिल जाएंगे, आपको आपका प्राइस मनी मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि कोई स्कूल है, उसमें कम से कम 12 क्लासेस है, फर्स्ट से लेकर 12 तक। हर एक क्लासेस में 3 सेक्शन है, और हर एक सेक्शन उतने पेड़ आपका प्लांट करता है जितना उसका क्लास नंबर है। कहने का मतलब मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। हमने माना क्लास 1 2 3 4 और लास्ट में हमारी हमने मानी यहाँ से लेकर 12। फर्स्ट में 3 सेक्शन है, सेकंड में भी 3 सेक्शन है, थर्ड में भी 3 सेक्शन है, फोर्थ में भी 3 सेक्शन है, और लास्ट में 12 में तक कितने सेक्शन है, 3। तो हर एक सेक्शन उतने पेड़ लगाता है जितना उसका क्लास नंबर है। देखो ये क्लास फर्स्ट वाले बच्चे पहला सेक्शन एक पेड़ लगाएंगे, दूसरा भी एक लगाएंगे, तीसरा भी एक लगाएंगे। दूसरे वाले ये 2 पेड़, ये भी 2 पेड़, ये भी 2 पेड़। तीसरे वाले ये 3 पेड़, ये 3 पेड़ और 3 पेड़। चार वाले 4 पेड़, 4 और 4। और 12 वाले ये 12 पेड़, 12 पेड़, 12 पेड़। मैंने दोबारा बताता हूँ, एक स्कूल है जिसमें आपके 12 क्लासेस हैं, हर एक क्लासेस में 3 सेक्शन हैं, और हर एक सेक्शन उतने पेड़ लगाता है जितना उसका क्लास नंबर है। तो देखिए यहाँ पे हमें पता करना है कि इतने ये जो आप टोटल कितने पेड़ लगाए हो। ध्यान रखिएगा ये CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट जो क्लास है वो कम से कम कितने पेड़ लगाए, देखो 3 लगाएगी, उसके बाद वाले 6, उसके बाद वाले 9, उसके बाद वाले 12, ऐसे करते करते लास्ट 12th वाली क्लास है वो कितना लगेगी, 36। तो उसमें देखिए हमें पता क्या है, ए की वैल्यू 3 है, डी कितना है 6 - 3 मीन्स 3 है, एन की वैल्यू कितनी है 12 है, और S12 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे एल की वैल्यू आपके पास 36 दे रखी है। देखिए S12 जो कितना लिखोगे आप 12/2 a + l। यहाँ पे 6 आएगा, a कितना है आपका 3, l कितना है आपका 36।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आने वाला है आपका 39,234। कहने का मतलब है यहाँ पे आप कितने पेड़ लगाने वाले टोटल टोटल आप 234 मतलब 234 पेड्स क्या करोगे आप लोग प्लांट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को लेके। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या किया गया है ध्यान से समझिएगा। इसमें सक्सेसिव सेमी सर्कल बनाए गए। सक्सेसिव सेमी सर्कल कहने का मतलब हर एक सेमी सर्कल की रेडियस इंक्रीज हो रही है। जैसे देखो पहला सेमी सर्कल ये है, पहला सेमी सर्कल ये है, दूसरा आपका ये बनाया गया है, तीसरा फर्स्ट सेमी सर्कल ये बनाया गया, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, और ऐसा कम से कम कितने टाइम किया गया 13 टाइम किया गया। तो आपको पता देखो इसकी रेडियस डिफरेंट होगी, फिर ये जो बड़ा वाला है इसकी रेडियस डिफरेंट होगी, फिर जो आप जो उससे बड़ा है उसकी डिफरेंट रेडियस होगी, उससे बड़ा जो है उसकी रेडियस डिफरेंट होगी। तो क्या हो रही है आपकी रेडियस क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। हमें इसे फाइंड करना है, जो हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं सेमी सर्कल बना रहे हैं, इनकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। अब देखिए आपको पता होगा टोटल सर्कल की जो लेंथ होता है सर्कमफ्रेंस की लेंथ होती है 2πr। तो जब हम इसे आधा करेंगे कहने का मतलब सेमी सर्कल या अर्धवृत्त बनाएंगे तो उसकी कितनी होगी आपकी πr। तो अब देखिए हर एक की रेडियस डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम क्या मान के चलते हैं सबसे पहले देखो हमें फाइंड करनी है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ तो देखो टोटल लेंथ कैसे निकालना, सबसे फर्स्ट वाली सेमी सर्कल की आएगी πr1, उसके बाद आएगी πr2, उसके बाद आएगी πr3। ऐसे कितनी बार आएगा कम से कम 13 टाइम्स। पाई सब में है कॉमन ले लीजिए तो हमें बचेगा r1 प्लस r2 प्लस r3 डॉट r30। r1 की वैल्यू आपकी 0.5 है, ये 1 है, फिर 1.5 है, डॉट 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 कहाँ तक है n इसका 13 टाइम्स ऐसा। तो आप देखेंगे देखो पाई को तो बाहर रखिए, अंदर देखिए अंदर आपकी क्या बन रही है AP बन रही है। देखिए अंदर AP में A की वैल्यू 0.5 है, D की वैल्यू कितनी है 0.5, क्योंकि जब 1 से आप 0.5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 0.5। तो हमें क्या निकालना है इसका सम फाइंड करना है इस वाले का। तो हम सम फाइंड करने के क्या करेंगे आपको पता है 13/2 2a प्लस 13 - 1 इंटू डी। जैसे हम सॉल्व करेंगे पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 है, यहाँ पे 13/2 रखेंगे आप लोग 2 इंटू 0.5 प्लस 12 इंटू डी की वैल्यू 0.5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 22/7 यहाँ पे आएगा 13/2, ये आपका आएगा 1 प्लस आप देखो 12 5 60, लेकिन पॉइंट इसलिए यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 6 बचेगा। तो ये आने वाला है 22/7 इंटू 13/2 इंटू यहाँ पे कितना है 7, 7 से 7 कैंसिल होगा, ये आपका 11। तो आपको पता है 11 इंटू 13 कितना आने वाला है आपका 143 सेंटीमीटर। कहने का मतलब जितने भी आपने सेमी सर्कल बनाए हैं उनकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 143 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करेंगे। देखिए हमारे पास क्या थे 200 लकड़ी के टुकड़े थे, लकड़ी के टुकड़े थे। अभी लकड़ी के टुकड़ों को हमने क्या बनाना है, हमने एक ढेर बनाना है या फिर हमें कलेक्ट करना है। तो हमने ऐसा कलेक्ट किया कि सबसे पहले नीचे जो हमने रॉ लगाई लकड़ियों की, इसमें कम से कम हमने रखे 20 लकड़ी। उसके ऊपर वाली लगाई जो उसमें कितने रखे हमने 19, उसके ऊपर रखे हमने कितनी लगाई 18, उसके ऊपर रखे हमने कितने रखे 17, उसके ऊपर रखे हमने कितने रखे 60। ऐसे करते करते चले गए। तो हमें पता करना है ऐसे कितनी लाइंस, ऐसे कितने आपके क्या बनेंगे नंबर ऑफ रोज बनेगी 200 लकड़ी के टुकड़ों को रखने के लिए। तो सबसे पहले हमने देखा ए की वैल्यू कितनी है 20 है, डी कितना आएगा 19 - 20 आएगा। क्यों, क्योंकि ए पी कैसे बन रही है 20 19 18 17 और डॉट 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 ऐसे करके बन रही है। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी -1। और आपको पता है इन टोटल का सम कितना है 200 है। तो आपको पता है क्या लिखेंगे SN = n/2 2a प्लस n - 1 इंटू कितना आएगा आपका डी। आप SN रखेंगे 200 इंटू यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे n को रखेंगे 2 इंटू a कितना आएगा 20 आएगा, प्लस n - 1 डी की वैल्यू कितनी आएगी -1 क्या आएगा 400 = n, क्या आएगा 40 - n + 1। इसको और हम सॉल्व करेंगे 400 ये आने वाला है देखो 41n हो जाएगा -n²। इनको इस और लेके आएंगे हम किस और लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, ये आएगा n² - 41n + 400 = 0। आपको पता है यहाँ पे क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 400 आना चाहिए, और आपका ऐड करके कितना आना चाहिए 41 आना चाहिए। तो आपको पता होगा 25 और 16। तो 25 16 कैसे निकाला मैंने बताया था आपको, इस वाले का फैक्टर कर सकते हैं, उसको वहाँ से आप पेयर बना के फाइंड कर सकते हैं। n² माइनस यहाँ पे लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे 25 + 16 n + 400। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पे 16 आएगी और n की वैल्यू यहाँ पे 25 आएगी। अब देखो ये समस्या है,
एन की वैल्यू 16 भी आई है 25 भी, लेकिन दोनों पॉजिटिव आए। कहने एक बता रहा है कि यहाँ पे कम से कम 16 आप रोज़ बनेंगी, मतलब 16 ऐसे आपके रोज़ बनेगी। कैसे में, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके कौन बता रहा है, 16 एन इसके 16 कहने का मतलब है ऐसी रोज बनेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे कम से कम 16 बनेगी। और एक कह रहा है 25 बनेगी। अरे भाई दोनों तो इम्पॉसिबल हैं, इनमें से कोई एक सही होगा। तो हम क्या करेंगे, पता करेंगे एन इक्वल्स टू 16, तो A16 में कितने कम से कम कितने डंडे रखे हुए होंगे, तो हम चेक करेंगे A16 में कितने रखे होंगे, A प्लस 15D, ए आपका 20 है प्लस 15 इंटू डी का मतलब कितना है -1, तो 20 माइनस 15 आंसर 5। हाँ भाई बिल्कुल, मतलब 16 भी रो में 5 डंडे हो सकते हैं। अच्छा अगर हम 25 वाला चेक करेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस 25D, ए कितना है 20 है प्लस 25 इंटू -1, 20 माइनस 25 आंसर कितना है -5। क्या किसी रो में -5 डंडे हो सकते हैं, नहीं। तो कहने का मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी आपकी 16, तो कहने का मतलब एन की वैल्यू आपकी 16 क्या होगी, एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब हम देखेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 20 वाला। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक बकेट रखी गई है, इससे 5 मीटर दूर पे आपने सबसे पहले क्या रखा हुआ है, पटेटो रखा हुआ है। उसके बाद हर पटेटो के बीच में 3 मीटर की डिस्टेंस है। और ऐसे कितने कितने पटेटो रखे हुए हैं, टोटल 10 पटेटो हैं। अब देखो क्या करना है, आप यहाँ पे कोई हो, आपको यहाँ से भागना है, यहाँ पटेटो उठाना और बकेट में डालना है। तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, पहले आप बकेट के सामने जाओगे पटेटो लेने, फिर उठा के वापस आओगे, तो टोटल कितना करना पड़ेगा 10 मीटर। फिर आप बकेट से जाओगे, कहाँ तक भागोगे, बकेट से जाओगे यहाँ तक, कितना गए आप 5 और 3 8, फिर वापस आओगे तो 8 और 8 16। उसके बाद फिर आप अगले वाले के लगे तो कितना गया, 5 और 3 8 और 3 11, 11 जाओगे फिर 11 वापस आओगे कितना होगा 22। और ऐसा आपने कम से कम कितनी बार करना है, 10 टाइम्स करना है। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। तो ए आपको पता है कितना आपको दे रखा है 10 मीटर, डी कितना है 16 माइनस 10 मीन्स 6 मीटर, एन की वैल्यू कितनी है आपकी 10। तो आप निकाल सकते हो एस एन इज इक्वल टू, एस एन नहीं लिखोगे, अब यहाँ पे क्या लिखोगे 10, क्योंकि हमें 10 पोटैटोज रखेंगे तो हमें 10 बार कम से कम क्या करना पड़ेगा, वो डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी, डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। तो एस एन इज इक्वल टू आएगा 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे आएगा 5, 2 इंटू ए कितना है 10 प्लस यहाँ पे आएगा 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी 6। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आएगा 20 प्लस 54। और जब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर आने वाला है 370 मीटर। तो कहने का मतलब है आपको कम से कम कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी, 370 डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। तो 10 नंबर हमने आगे हमने छोड़ दिया था, अब उसको हम करेंगे। 10 क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको जो ए एन टर्म है आपको दे रखा है, ए एन इसका जो दे रखा है 3+4। देखो ए एन 3+4 कहने का मतलब है जो आपका nth टर्म है वो इस टाइप का होगा। कहने का मतलब अगर आप n की जगह 1 रखते हो तो ये आएगा 3+4 इंटू 1, ये आएगा आपका 7। n की जगह आप 2 रखते हो तो ये आएगा 3+4 इंटू 2, तो हमारे यहाँ पे A2 की वैल्यू निकलने वाली है 4 2 जाए 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका 11। उसके बाद हम n की जगह 3 रखेंगे तो कितना आएगा हमारा 3+4 इंटू 3, 4 3 जा 12, 12 उधर कितना गया आपका 50। देखिए हमारे पास यहाँ पे A1 A2 A3 मतलब 3 टर्म कौन कौन सा है, एक आया 7, एक आया 11, एक आया 15, डॉट डॉट डॉट। तो आप देखेंगे A की वैल्यू कितनी है 7, D की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 7 कितना आएगा आपका 4। अब क्वेश्चन में कहा गया है नीचे फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, आपको सम निकालना है S15 निकालना है। तो एन इसके कितने अंदर का 15। तो आपको पता है S15 कैसे निकालेंगे आप लोग, 15/2 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू आप यहाँ पे कितना करेंगे d। अब 15/2 यहाँ पे है 2a कितना है 7, यहाँ पे कितना आएगा 14 और d की वैल्यू कितनी है आपकी 4। तो यहाँ पे आएगा आपका 15/2 7 2 जो 14 प्लस 14 4 से कितना आएगा आपका 56। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आएगा 15/2 टू ये आएगा आपका 70, 2 से डिवाइड देंगे ये आएगा 35। तो यहाँ पे आपके बचेगा 15 इंटू 35, जो आंसर आएगा आपका 525। तो कहने का मतलब यहाँ पे बनने वाला जो AP है उसका सम कितना आने वाला है 525। और सेम क्वेश्चन हमें 10th का सेकंड करना है। अब जो इसमें जो आपका मेन क्वेश्चन है वो है इसमें 11 क्वेश्चन। ध्यान देंगे 11 क्वेश्चन कराने से पहले मैं कुछ चीज़ें समझाता हूँ। देखिए मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट में 10 तक काउंटिंग लिखिए। आपको पता है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है और लास्ट में आपका 10th टर्म है। अच्छा देखो अगर मैं लिखा S1 मतलब फर्स्ट टर्म का सम, फर्स्ट टर्म आपका सिंगल है तो उसका सम कितना होगा, वही नंबर होगा। तो कहने का मतलब आपने क्या देखा, जो फर्स्ट टर्म का सम होता है वही आपका क्या होता है A1 होता है, या फिर क्या होता है A होता है, ये ध्यान रखना।
अब मैंने कहा 2 नंबर का सम, आप बोलेंगे 2 और 1 कितना हो गया आपका 3। ध्यान रखिए S2 कहने का मतलब सम ऑफ 2 टर्म, देखो यहाँ पे 2 टर्म कौन कौन से 1 और 2 है, तो कितना आ गया 3। सम ऑफ 3 टर्म, तो सम ऑफ 3 टर्म मतलब 3, देखो 3 और 2 5 और 1 6, कितना आ गया 6। अब मैंने आपको कहा सम ऑफ 4 टर्म्स, आपने कहा सम ऑफ 4 टर्म्स मतलब 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। मैंने कहा S5, 5 नंबर्स का टर्म कितना होगा, 5 और 4 9, 9 और 3 आपका कितना हो जाएगा 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 और 1 कितना हो गया आपका 50। ये चीज़ समझ में आई। ये क्या है, अब ध्यान रखिए ये क्या है आपके, हमने नंबर्स के सम लिखे, मतलब S1 क्या है, S2 क्या है, S3 क्या है, S4। मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा अभी पहले। अगर आपको ये चीज़ समझ में आएगी तब जाके आप क्वेश्चन में बहुत कुछ कर पाएंगे। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, माना मुझे निकालना है यहाँ पे A2 की वैल्यू, तो ध्यान देखना ज़रा, क्या S2 माइनस S1 की वैल्यू कितनी आती है, देखो देखो ज़रा, S2 माइनस S1 लिखा ना मैं लिखा A2 इज टू S2 माइनस 1, मैंने एक फॉर्मूला लिखा, क्या ये फॉर्मूला सही है, देखो ज़रा S2 कितना है आपका 3 माइनस S1 कितना है 1, कितना है 2, तो बताओ ज़रा 2 ही तो आपका A2 है, देख लो A2 की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पे। तो सेम देखो, अगर मुझे A3 निकालना है, A3 में क्या लिखूंगा S3 माइनस S2, मतलब 3 नंबरों का सम माइनस 2 नंबर का, 3 नंबरों का सम कितना है 6, 2 नंबरों का सम कितना है 3, कितना है आंसर 3, 3 कितना है A3, देखो ज़रा A1 1 है, A2 2 है, A3 कितना है 3, बिल्कुल सही है। तो हमारे यहाँ पे क्या, देखो उसके बाद देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमें निकालना है A4 कैसे निकालेंगे हम लोग, S4 माइनस S3, तो S ध्यान रखिए फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल होगा, हर AP में एप्लीकेबल होगा। S4 कितना आपका 10 है, S3 कितना है 6, देख लो 4, और 4 ही क्या आपका A4, ये चीज़ समझ में आगे चल लूँगा। तो कहने का मतलब आज हमने एक नया फॉर्मूला सीखा, ये देखिए कि अगर आपको A2 निकालना है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, S2 माइनस S1, A3 निकालना है तो S3 माइनस S2, A4 निकालना है तो S4 माइनस S3। अब जाके हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन में कहा गया इफ द सम ऑफ एन टर्म, देखो आपको कहा गया, देखो ध्यान सुनिएगा, सम ऑफ एन टर्म्स, ये आपको दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। ध्यान रखिए जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था इसमें an दे रखा था, ध्यान रखो इसमें आपको an दिया हुआ था, जब an दिया हुआ था तो आप यहाँ से a1 निकाल सकते थे, a2 a3 a4 ये सारे निकाल सकते थे। ध्यान रखिएगा आपके पास an था इसलिए a1 a2 a3 निकाल रहे थे, और a1 a2 a3 क्या थे, आपके टर्म्स थे, आपके पद थे। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे आपके पास Sn दिया है, अगर आप यहाँ पे n की जगह 1 रखो तो आपको क्या निकलेगा, सम निकलेगा, S1 निकलेगा, S2 निकलेगा, S3 निकलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखो जो मान रखते हैं हम n की जगह 1 रखेंगे तो देखो कितना आएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 1 जब 4 में से 1 के कितना आएगा 3। S2 रखेंगे कितना आएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जाए 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, कितना आएगा आंसर 4। S3 रखेंगे कितना आएगा हमारा, S3 रखेंगे तो हमारा कितना आएगा, S3 रखेंगे हम लोग तो ये आएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, कितना आ गया -9, ये कितना आ गया 3। पे कितनी आई 3 आई। ध्यान रखिएगा ये S1 कहने का मतलब फर्स्ट नंबर का सम कितना है 3 है, और जो फर्स्ट नंबर का सम होता है वही आपका क्या होता है A1, मैंने आपको ऊपर समझाया था। ये क्या है S2 क्या है 2 नंबर का सम है, S3 क्या है 3 नंबर का सम है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला, सबसे पहले इसने बोला S1 निकालने को बोला, और हमें पता कर फाइंड करने को बोला फर्स्ट 2 टर्म, तो आपको पता है S1 जो होगा वो A1 होगा। फिर अभी देखिए इससे पहले मैं आपको फॉर्म लिखाया था A2 क्या होता है S2 माइनस S1, तो S2 कितना है 4 माइनस S1 कितना है आपका 3, तो कितना आ गया 4 माइनस 2 1। तो अब कहने के बाद A1 कितना है आपका 3 है, A2 कितना है आपका 1। अब इसका क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द सेकंड टर्म, हमने फाइंड कर दिया। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, आप बताइए सर लोगों थर्ड टर्म क्या होगा आपका, हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है। थर्ड टर्म आपका क्या होगा S3 माइनस S2, S3 कितना है आपका 3 है, माइनस S2 कितना है आपका 4 है, तो ये कितना आएगा -1। ये बात ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया 10th और nth टर्म निकालना है। अब देखिए 10th टर्म कैसे निकालेंगे, आपको पता है अगर आप क्या निकालना है A10 निकालना है तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा S10 माइनस S9 निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए आपको पता है Sn कितना दे रखा है आपके पास, ये दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर, तो S10 कितना होगा, क्या आएगा 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, ये कितना आएगा आपका 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100, ये कितना है -60। अब यहाँ पे आप S9 रखेंगे, S9 कितना आएगा 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, 9 4 36 माइनस ये कितना आएगा 81, तो 11 में से 6 आपको बचेगा 5, यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4, कितना आएगा -45। अब देखिए आपको क्या निकालना है A10 निकालना है, तो A10 क्या लिखेंगे S10 माइनस S9, S10 कितना है देखिए -60 माइनस S9 कितना है आपका -45, तो -60 प्लस 45, इसको जो हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा 15 लेंगे कैसा माइनस का, देखो A10 भी कितना आगे आगे। अच्छा एक चीज़ नोटिस करिए आपने, अगर मुझे 8 10 निकालना तो यहाँ पे 10 है और 10 से एक कम है, ध्यान से देखते रहे।
अगर मुझे यहाँ पे A3 निकालना है तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 से एक कम है। मुझे अगर 2 निकालना है तो यहाँ पे 2 है, 2 से एक कम है। ये चीज़ तो समझ में आ रही चलूँगा। अब हमें क्या निकालना है, AN निकालना है। तो अगर हमें AN निकालना तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, SN। देखो अगर यहाँ पे N है तो यहाँ पे भी N है, माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे N-1 जो हमने ऊपर का। देखो अगर हमें A10 निकालना था तो यहाँ पे 10 था और 10 में से एक माइनस करेंगे कितना है 9। तो सेम चीज़ यहाँ पे की है हमने। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए AN इज इक्वल टू, अब देखिए SN की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4n माइनस एन स्क्वायर। देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ आपको। जब आपके पास दे रखा है कि SN कितना है, 4n माइनस एन स्क्वायर है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर n है इसलिए यहाँ पे n है। जब आप 1 लिख रहे हो तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर आ रहा है। जब आप यहाँ पे n की जगह 2 लिख रहे हो तो यहाँ पे आ रहा है 4 इंटू 2 और माइनस 2 का स्क्वायर आ रहा है। ये चीज़ें आ रही है। तो अब एक चीज़ नोटिस करिए कि अगर मैं n की जगह पे n-1 लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 इंटू n-1 माइनस n-1 का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा जब n की जगह n था तो यहाँ पे फॉर्मूला ये था, वरना 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 2 आएगा और n-1 रखोगे तो आपका कितना आएगा, n-1। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब देखिए Sn की जगह तो ये आ गया, माइनस n-1 की जगह क्या आएगा, अभी मैंने आपको बताया 4n-1 माइनस n-1 का स्क्वायर। ये आया। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे, ये आएगा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अंदर सॉल्व करेंगे अब कितना आएगा, 4n माइनस 4 माइनस अंदर ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे आएगा एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। 4n माइनस एन स्क्वायर, बीच में माइनस है आपका, यहाँ पे आएगा आपका 4n माइनस 4। अब माइनस अंदर जाएगा तो कितना आएगा, माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, ये आएगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए 4n और 2n कितना हो गया, 6n हो गया, माइनस 4 और माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 5 और माइनस एन स्क्वायर। तो अब बाहर माइनस अंदर जाएगा तो कितना आएगा, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 और प्लस एन स्क्वायर। देखिए एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया। आपको पता है 6n में से 2n जाएगा कितना बचेगा, माइनस 2n प्लस 5। अब जो माइनस 2n प्लस 5 है ये क्या है आपका, ये आया आपका an। तो कहने का मतलब आपका nth टर्म कौन सा आ गया, माइनस 2n प्लस 5। ध्यान रखिएगा ये वाला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा इस प्रकार से आपकी जो NCERT पूरी अर्थमेटिक है एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। ओके थैंक यू।